कि शांत दशमलव निरूपण क्या होते हैं और अशांत दशमलव निरूपण क्या होते हैं, क्या कहलाते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और क्या है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, जब कोई भी भिन्न हो, जैसे हमारे पास एक भिन्न है एग्जाम्पल के लिए 1/4, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1 इज डिवाइडेड बाय 4। इसका मतलब है 4 पार्ट में से एक पार्ट की चर्चा यहाँ पे हो रही है। तो अगर अब हम वो 4 पार्ट के 1 पार्ट को फ्रैक्शन में ना लिखकर अगर हम डेसिमल में लिखना चाहें तो उसे हम कैसे लिखेंगे। जैसे कि किसी चीज़ का 1 पार्ट होता है, कंप्लीट 1 जो है उसको हम 1 लिखते हैं, कंप्लीट 2 थिंग्स को हम 2 लिखते हैं। तो अगर हमें डेसिमल के फॉर्म में, मतलब कि दशमलव के रूप में लिखना है 1 पार्ट को, जो कि 4th पार्ट में से 1 पार्ट है, यानी कि 1 आउट ऑफ 4 को 4 में से 1 को हम दशमलव के रूप में कैसे लिखेंगे। तो इसको करने के लिए क्या है, ये देखिए, जो 1 है 1 4 की टेबल में नहीं आता है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट टाइम यहाँ पे डेसिमल को लिखेंगे। जैसे ही आप डेसिमल को लिखेंगे तो इस 1 को आप 10 लिख सकते हैं। 4 दूनी 8, 4 2 जा 8, यहाँ पे 8 आया, 10 था, तो 2 हमारा शेषफल बचा रहा। कैसे बचा, 4 दूनी 8, चाहिए कितना था, 10 चाहिए था, लेकिन आया कितना है, 8 है, तो 2 शेषफल बचा है। आप एक बार डेसिमल का साइन यानी दशमलव का साइन लगा चुके हैं, एक बार दशमलव लग चुके हैं ना आप, तो जब भी आपका शेषफल बचता है, शेषफल के बाद आप एक 0 ले सकते हैं। तो 4 5 जा 20, 4 पंचे 20। तो ये देखिए, डेसिमल के आगे कोई नंबर नहीं है, मतलब 0 है। ये फिर बाद में दशमलव वाले पार्ट में अपन इसको पढ़ेंगे और अच्छे से। तो 0.25 ये 1/4 का आंसर है। ये 1/4 जो था अपने पास, तो 1/4 का डेसिमल दशमलव निरूपण, डेसिमल एक्सप्रेशन हमारे पास मिलता है 0.25। आप देखिए, जो ये 20 था ये 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो गया था। तो ऐसे भिन्नों के दशमलव निरूपण जो कि कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, मतलब कि अंश में हर से पूरी तरीके से भाग चला जाता है, अंश हर से पूरी तरीके से विभाजित होता है, ऐसे भिन्नों के दशमलव निरूपण को हम शांत दशमलव कहते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल के नाम से हम इनको जानते हैं। बहुत सारे ऐसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। आप 7/8 ले लीजिए, 7/8, फिर से वही कंडीशन है। ये आप हमसे पहले भी पढ़े हैं, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, यह सम भिन्न है, 1 से छोटी होती है, मतलब कि इसका डेसिमल एक्सप्रेशन 0 पॉइंट से स्टार्ट होगा, क्योंकि ऊपर वाला नंबर छोटा है, नीचे वाला नंबर बड़ा है। अगर 8 का टेबल, 8 का पहाड़ा, 8 का दूनिया हम एक भी बार पढ़ेंगे ना, तो 7 से बड़ा हो जाएगा। 8 एकम 8, तो 7 से बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 0 पॉइंट, तो ये 7 जो है ये 70 बनेगा, और 8 8 64, 8 8 जा 64, कितना आया, 64, 64 आया है, हमें 70 चाहिए था। तो क्या होगा, यहाँ पर 64 आया है, 70 चाहिए था, 6 रिमाइंडर बचेगा, 6 शेषफल बचेगा। मैंने आपको अभी बताया, आप एक बार दशमलव लगा चुके होते हैं, उसके बाद दशमलव के बाद आप एक 0 लिख सकते हैं। तो ये 0, अब 8 7 जा 56, मतलब 8 ही 7 ही 56। अब कितना बचा है हमारे पास शेषफल, 56, 60 चाहिए था, 56 आ गया है, तो 4 बचा है। इस शेषफल है तो 0 लगा सकते हैं, तो 8 पंचे 40। तो इसका दशमलव निरूपण क्या आया है, 7/8 का, 7/8 का जो दशमलव निरूपण है वो है 0.875। जब हम किसी भिन्न को सॉल्व करते हैं, दशमलव के रूप में लिखते हैं, तो भले ही एक बार यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 2 अंक आया था, ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया था, मतलब 1 वो कंप्लीट डिवाइड हो गया था 4 से। कितने टाइम में हुआ था, 0.25 टाइम में। तो यहाँ पे ये देखिए 7 जो है ना 8 से कंप्लीटली डिवाइड हो गया है, कितने टाइम में, 1 2 3, मुझे 3 टाइम इसकी प्रोसेस करनी पड़ी। बट यहाँ पे मेरे पास जो लास्ट में रिमाइंडर था 40, तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो गया था 8 से। 8 5 जा 40, 8 पंचे 40। तो इस प्रकार के दशमलव निरूपण को हम शांत दशमलव निरूपण कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे
अशांत दशमलव निरूपण क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या है। तो ये क्या थे हमारे शांत दशमलव निरूपण। और अब हम पढ़ने वाले हैं अशांत दशमलव निरूपण। 1/6 इसको ले लेते हैं। अब हम 1 को 6 से डिवाइड करते हैं। जरा देखें, डिवाइड नहीं होगा, 1 तो छोटा है, 6 बड़ा नंबर है, तो 0 पॉइंट, तो इसको हम यहाँ पे एक 0 लिख सकते हैं, तो 10 हो गया। अब 6 एकम 6, 6 दूनी 12 ज़्यादा हो जाएगा, कितना शेषफल बचेगा, 4 बचेगा। 6 1 जा 6, 4 इज रिमाइंडर। हम डेसिमल लगा चुके हैं, तो मैंने आपको पहले बता दिया, जब डेसिमल लगा लेते हैं तो जो आपके पास शेषफल बचता है उसमें आप 0 लगा सकते हैं। अब आप देखिए 6 6 36, कितना बचेगा, 4 बचेगा। 6 6 जा 36, 40 चाहिए था, तो 4 इज रिमाइंडर। फिर से 0 लगा लेते हैं, फिर से 6 6 36, अरे फिर से 4 बचा, फिर से 0 लगा लेते हैं, तो फिर से 6 6 36 हो जाएगा इसका, फिर 4 बचेगा। मतलब कि ये चलता ही रहेगा, ये चलता ही रहेगा, ऐसे चलता रहेगा। क्या है यहाँ पर, कोई लास्ट में जो हमें नंबर्स मिल रहे थे वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहे हैं। तो इस प्रकार के दशमलव निरूपण को हम अशांत दशमलव निरूपण, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स कहते हैं। देखिए जरा, इसको हम कैसे लिखते हैं। 0 पॉइंट, जो भी नंबर रिपीट हो रहा है, जो भी नंबर बार बार आ रहा है, उसके ऊपर हम एक बार उस नंबर को लिख के क्या लगा देते हैं, इसे बार कहते हैं। इस बार के चिन्ह को लगा देते हैं। मतलब ये है कि 6 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, आवृत्ति बार बार हो रही है, ये पुनरावृत्ति में नंबर है, तो इसके ऊपर बार लगा देते। तो 1/6 का दशमलव निरूपण क्या होगा, 0.16 बार। हमारे पास एक एग्जाम्पल है 37/9, इसको देख लेते हैं। 9 4 जा 36, 9 चौके 36, था 37, बचा कितना शेषफल, 1। अब 1 तो डिवाइड नहीं होगा, सर 0 लगा लीजिए। तो अभी तक आपने पॉइंट ही नहीं लगाया, तो कैसे आप 0 लगाएंगे। तो यहां पर अब हम पॉइंट लगाएंगे और यहां पर 0 लिखेंगे। अब होगा 9 1 जा 9, 9 एकम 9, फिर से शेषफल 1 बचा। अब डेसिमल हम लगा चुके थे, तो शेषफल में 0 लगा सकते हैं। फिर से 9 एकम 9, फिर शेषफल 1 बचा। अब डेसिमल आप लगा चुके हो, जो शेषफल बचता उसमें 1 0, तो इस नंबर को हम क्या लिख पाएंगे, 4.1, ये बार। अब यहां पर एक बात ध्यान से सुनिए, जिनका दशमलव निरूपण करते समय संख्या कंप्लीटली डिवाइड हो जाती है, शेषफल 0 होता है, उन्हें हम शांत दशमलव संख्याएं या टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। और ऐसे नंबर्स जिनमें हम जब उनको डिवाइड करते हैं तो हम कभी भी उनको कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर पाते। कहने का मतलब है कि रिमाइंडर हमें कभी भी 0 नहीं मिलता। इन दोनों कंडीशन में देखिए, यहाँ पे रिमाइंडर हर बार आपको 4 मिल रहा था, हर बार शेषफल 4 मिल रहा था, और हमारे सेकंड क्वेश्चन में आपको हर बार शेषफल 1 मिल रहा था। तो हम कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर पा रहे थे उनको। तो ऐसी संख्याओं को हम अशांत दशमलव संख्याएं या अशांत दशमलव निरूपण वाली संख्या, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स कहते हैं। अब यहाँ से गौर करने वाली बात है कि अशांत दशमलव वाली संख्याएं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर भी 2 टाइप के होते हैं। एक है रिपीटिंग या फिर उसको रिकरिंग, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, और एक है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। चलो इनको बहुत गौर से देखते हैं और समझने की ट्राई करते हैं। जरा देखिए, अभी तक हमने जो भी यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हैं नॉन टर्मिनेटिंग के, उनमें आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि कोई ना कोई नंबर एक ऐसा है जो कि कुछ टाइम के बाद रिपीट होने लगता है। जैसे यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, 6 क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिपीट हो रहा है। यहाँ पे देखिए 1 क्या है, रिपीट हो रहा है, बट कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा। कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा तो नॉन टर्मिनेटिंग है, कंप्लीटली डिवाइड हो जाता तो टर्मिनेटिंग हो जाता। तो नॉन टर्मिनेटिंग तो है, बट क्या हो रहा है, कोई एक ऐसे हमें डिजिट मिल रहे हैं या कोई एक ऐसा नंबर का पेयर मिल रहा है, डिजिट का पेयर मिल रहा है, जो कि हर बार वही आता जा रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। ऐसे दशमलव निरूपण जो कि कंप्लीटली डिवाइड तो नहीं होते, बट आफ्टर सम टाइम हमें कोई एक ऐसे नंबर या नंबरों का जोड़ा या
और 3 नंबरों का जोड़ा मिल जाता है जो कि वही आता रहता, मतलब उनकी पुनरावृत्ति होती रहती है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर, मतलब कि ये ऐसे नंबर हो जाने वाले हैं जो कि डिवाइड भी नहीं होंगे कंप्लीट, मतलब कि हमें शेषफल शून्य नहीं मिलेगा, तब तो उन्हें हम नॉन टर्मिनेटिंग कह रहे हैं। अगर वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाते तो उन्हें हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कह देते। तो नॉन टर्मिनेटिंग क्यों करें, कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहे, और नॉन रिपीटिंग क्यों, कोई एक से नंबर की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। जैसे इसमें देखिए ये 3 3 3 3 आ गया है, इसमें आप देखिए इसके पहले वाले में 1 1 आ गया था। तो यहाँ पे ऐसे नंबर आ गए हैं, लेकिन वहाँ आपको ऐसे कोई भी नंबर देखने नहीं मिलेंगे जो कि हर बार मतलब बार बार आ रहे हो, जो रिपीट नंबर हो रहे हो, ऐसे देखने को नहीं मिलेंगे। और हाँ, कई बार ऐसे भी होता है, ये 3 4 3 4 3 4 3 4 भी हो सकता है रिपीट। जरूरी नहीं कि एक ही डिजिट रिपीट हो, 2 डिजिट भी रिपीट हो सकते, 3 डिजिट भी, 4 डिजिट भी, 5 डिजिट भी, बहुत डिजिट यहाँ पे रिपीट होने को रिपीट देखने को हमें मिलते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर कैसे होते हैं, सबसे पहली बात इसको आप नोट कर लीजिए कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर जो हैं वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। एक बात देखिए, मतलब कि इर्रेशनल नंबर है, ये इर्रेशनल नंबर है। कौन है इर्रेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर जो है ये इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं, ये अपरिमेय संख्या। बाकी टर्मिनेटिंग परिमेय कहलाएंगी, क्योंकि आप इसको अपॉन में चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। 5/6 से ही तो बना था, तो जिसको PYQ के फॉर्म में लिखते हैं आप क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। अभी अपन इसको भिन्न बोलते हैं, भिन्न और परिमेय संख्या में अंतर अपन। अच्छा, किसी भी विद्यार्थी को जो वीडियो देख रहा है, अगर भिन्न और परिमेय संख्या मतलब कि फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में अगर आपको अंतर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। तो अब देखें, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, तो इसको भी हम परिमेय संख्या कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। वट नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो संख्याएं होती हैं उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर क्या होते होंगे, जैसे रूट वाले नंबर, √2, ठीक है, या आप दशमलव के रूप में देख लीजिए, जैसे हमने लिखा है 7.01, ठीक है ना। अब उसके बाद हमें लिखना पड़ा 011, फिर लिखा 011, फिर लिखा 0 4 टाइम 1, और ऐसे ये चलता जा रहा है, देखिए कंप्लीटली ये नंबर जो है ना, इसकी जो भी फ्रैक्शन रहा होगा वो कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, क्योंकि चलता जा रहा है, तो क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे किसी एक जैसे नंबर की रिपीटेशन भी नहीं हो रही है। सर 0 1 की तो हो रही है, देखिए आप यहाँ 0 1 पे बार लगाएंगे तो 0 1 यहाँ पे तो, लेकिन उसके बाद 0 1 फिर से चाहिए था, ये तो 1 0 आ गया। सर 0 1 0 पे लगा दीजिए तो देखो 1 1 0 है, फिर यहाँ पे आप बार नहीं लगा सकते, एक से नंबर की पुनरावृत्ति हो ही नहीं रही है। तो इसको हम क्या कहेंगे, एक तो आते जा रहे हैं सतत रूप से कंटिन्यूस, तो क्या कहेंगे इसे हम नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कहेंगे। क्या कोई नंबर रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो हम नॉन रिपीटिंग नंबर कहेंगे। और ध्यान से इस प्रकार के नंबर्स को देख लो, ये अपरिमेय संख्याओं में शामिल किए जाते हैं। तो जैसे √2 है, तो √2 को भी आप नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर कहेंगे, इसको भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर कहेंगे, यानी कि अशांत दशमलव और या फिर अशांत अनावृत्ति संख्याएं कहेंगे। इसे अशांत दशमलव वाली कौन सी संख्या, अशांत अनावृत्ति वाली। और अगर ये हर कोई एक नंबर रिपीट हो रहा है तो इसे अशांत आवृत्ति कहेंगे। और पाई भी इसी में हम पढ़ेंगे, क्योंकि पाई भी एक इर्रेशनल नंबर है। पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। जो आप इसकी 22/7 22/7 वैल्यू लिखते हैं वो कंप्लीट वैल्यू नहीं, उसकी एक संभवता मान है उसका, ठीक है। तो ये हो गई हमारी 2 प्रकार की आज हमने संख्याएं देखी, शांत दशमलव वाली और अशांत दशमलव वाली। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।